नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बे एन बारूचा, ऑडियो नंबर 21। रुद्र की रातें तो सपनों और पुरानी बातों को याद करते गुजर जाती थी। वह अक्सर सपनों में अपने बच्चों को देखता। उसका बेटा तो हमेशा उसका साथ चाहता था और बेटी ऐसा दिखावा दिखाती थी जैसे वह उसकी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। रुद्र ने बहुत कुछ देखा था जिसने उसे निचोड़ कर रख दिया था। तकरीबन हर सुबह वह उठने के बाद रात से ज्यादा थकान महसूस करता था। सपने पूरी तरह संवादों से भरे होते। उसे दिमाग में चल रही इस बातचीत से नफरत थी। बेशक उसने जागने के घंटों के दौरान दिल और दिमाग में चल रही बातचीत पर काबू कर लिया था। हाँ, इस दौरान दिल तरसता था, पर वह अपनी हर धड़कन के साथ पहले वाले इस दर्द को सहना सीख गया था। बाबा ने उसे समझाया कि बस यही रास्ता बचता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, लेकिन सोने से पहले प्रार्थना या जप करो और ध्यान लगाने की कोशिश करो। अपने अवचेतन मन को शांत रहने के लिए तैयार करो और पूरी तरह से मौन में चले जाओ। मेरे बच्चे, तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो जो अपने जागने के क्षणों में भी अतीत और विचारों से घिरे रहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें तकलीफ नहीं होती और दर्द तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता है। सोते समय ही ये सारी भड़ास बाहर आ जाती है। चूंकि दर्द तुम्हें मतता रहता है, इसलिए उसका असर भी दिखाई देता है। चूंकि तुम प्रार्थना और ध्यान की मदद लेते हो, इसलिए शरीर और मन के पास यही उपाय बचता है कि वे इस दर्द को सपनों के माध्यम से बाहर करें। पर अगर तुम ध्यान दो तो तुमने कभी सपनों में भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी के प्रति नकारात्मकता नहीं दिखाई। इसका केवल एक ही अर्थ है कि तुम सचमुच किसी के लिए घृणा या बुरी भावना नहीं रखते। तुम दिखावा नहीं कर रहे हो, तुम तो उनसे भी स्नेह करते हो जो तुमसे विमुख हैं, तुमसे घृणा रखते हैं, तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं या तुम पर गलत आरोप लगाकर तुम्हें भावात्मक, मानसिक व भौतिक नुकसान पहुंचा चुके हैं। रुद्र ने बाबा से पूछा कि उसे चैनलिंग से पहले क्या करना चाहिए। बाबा, बेहतर होगा कि तुमने स्नान किया हो या कम से कम हाथ तो धुले ही हों। हाथ कोहनियों तक, पांव टखनों तक व चेहरा व गर्दन भी धुले हों। कुल्ला करो, अपने कान व नाक साफ करो। हम शरीर को साफ करने की क्रिया को वजू कहते हैं। अपने सत्र के लिए निश्चित समय रखने की कोशिश करो। लक्ष्य हमेशा यही हो कि तुम हमेशा ध्यान की अवस्था में रहो। इस तरह तुम किसी भी जरूरतमंद की किसी भी समय मदद कर सकते हो। तुम्हें किसी भी तरह के मानसिक बोझ से परे रहकर वर्तमान में जीते हुए परमात्मा से एकाकार में रहना है। इस तरह तुम हमेशा चैनलिंग के लिए खुद को तैयार पाओगे। पर शुरुआत में दिन का एक खास वक्त रखना जरूरी है और चैनलिंग के लिए कोई जगह भी चुन लो। चैनलिंग के लिए बैठते समय मानसिक व भौतिक तौर पर हर चीज से खुद को काट लो और प्रार्थना करो। बेहतर होगा कि तुम मौन, ध्यान व जप के लिए 15 मिनट का वक्त अलग से निकाल लो। कमरा बंद होना चाहिए। एक तेल का दीपक या मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाओ। पवित्रता व भक्ति से भरपूर एक माहौल बनाओ। ऐसे ही कंपन पैदा करो जैसे किसी को मंदिर या किसी उपासना स्थल पर जाकर महसूस होता है। याद रखो, तुम अपने मालिक को मिलने के लिए बुला रहे हो। तुम चाहते हो कि वे तुमसे आकर बातें करें व तुम्हें अपना आशीष दे। ये भी ध्यान रहे कि कमरा साफ सुथरा हो, वहां स्वर्ग जैसी सुगंध हो और शुद्धता की ज्योति जल रही हो। यदि चाहो तो ध्यान व जप से पहले
तुम मंत्र या भजनों की टेप भी लगा सकते हो। फिर ध्यान व प्रार्थना के लिए बैठो और चैनलिंग के लिए तैयार हो जाओ। चैनलिंग के लिए बैठने से ठीक पहले मानसिक चित्रण करो कि तुम आग व ज्योति में हो और अपनी सुरक्षा व बचाव की प्रार्थना करो। चैनलिंग से पहले बचाव और सुरक्षा की प्रार्थना करना मत भूलो। आग के पास बैठकर अगरबत्ती जलाओ और अपने गुरु को पुकारो। उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे शरीर, मन व आत्मा, आभा मंडल, कंपनों, चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका को अपनी कृपा से, संरक्षण से और उपस्थिति से भरपूर कर दे। गुरु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें क्षमा प्रदान करें, नेतृत्व व मार्गदर्शन दें और पूरी सुरक्षा देते हुए तुम्हारे माध्यम से आए। गुरु से विनती करो कि तुम्हारे माध्यम से केवल वही आए और किसी दूसरे को आने की अनुमति ना मिले। ये दायरा तुम्हें चैनलिंग के लिए आने वाली नकारात्मकता व कंपनों से भी बचाएगा। याद रखो, दुख व पीड़ा से घिरे लोगों को ही चैनलिंग के लिए आना पड़ता है और अक्सर वो भारी आभामंडल के साथ आते हैं। माध्यम के सभी मार्ग संप्रेषण के लिए खुले होते हैं। कई बार माध्यम सारी नकारात्मकता, दुख व भारीपन सोख लेता है। इस प्रकार सत्र समाप्त होने पर मार्गदर्शन के लिए आया व्यक्ति बिल्कुल सहज और शांत मन से वापस लौटता है, क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी सारी पीड़ा, बेचैनी और समस्याएं गुरु के चरणों में डाल दी हैं। पर इसी प्रक्रिया में उसे माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। यही माध्यम ने अपना बचाव नहीं किया होगा और गुरु के साथ उसका मेल नहीं हुआ होगा तो नकारात्मकता, दुख, आभामंडल का भारीपन माध्यम से चिपक जाएगा, जो कि मानसिक उथल पुथल, बुरी सेहत, बेचैनी, भावात्मक अस्थिरता, अवसाद, शरीर की कमजोरी और जड़ता का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर उसे शारीरिक, मानसिक व भावात्मक पीड़ा का सामना करना होगा। याद रखो बेटा, तुम ऊर्जा के साथ खेल रहे हो और इसके अपने कुछ नियम होते हैं। अगर तुम बिना किसी बचाव या सुरक्षा के नंगी तार को छूते हो तो झटका अवश्य लगेगा। अगर इस तार से निकल रही ऊर्जा ज्यादा नहीं है तो झटका हल्का होगा, पर अगर ऊर्जा ज्यादा हुई तो तुम्हें पलटकर दूर गिरते देर नहीं लगेगी। इस तरह कुछ समय बाद तुम स्थायी तौर पर जख्मी हो जाओगे। कई बार तो ये झटका तुम्हें अपाहिज बना सकता है या जान भी ले सकता है। ऊर्जा किसी की मंशा नहीं देखती, इसके अपने नियम हैं जिन्हें वह सब पर लागू करती है। इस तरह बचाव और संरक्षण आवश्यक है। तुम्हें अपने अंदर इतनी मजबूती लानी होगी कि तुम ऊर्जा, कंपनों, आभामंडल के भारीपन और ऊर्जा के घटते बढ़ते स्तर से निपट सको। तुम्हें अपने शरीर, मन व आत्मा को सशक्त बनाना होगा। इनके बीच तालमेल कायम करना होगा। दूसरी बात यह है कि गुरु तुम्हारे माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। यदि बल्ब इतना मजबूत नहीं होगा कि वह अपने भीतर से गुजर रही बिजली की ऊर्जा को सोख सके, तो भारी वोल्टेज से बल्ब को नुकसान हो सकता है। बल्ब फूट भी सकता है। इस तरह माध्यम को बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि वह बाहरी उथल पुथल के साथ अपने भीतर की ऊर्जा को भी सह सके। तकरीबन माध्यम बीमार हो जाते हैं। उन्हें असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहते। उन्हें कई तरह के शारीरिक रोग घेर लेते हैं। माध्यम जितना अधिक तालमेल में होगा, उसके कष्ट उतने ही अधिक होंगे। संत और महात्माओं को इसी तरह कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार
अपना बचाव करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके बावजूद तुम बीमार पड़ोगे, मानसिक व भावात्मक बेचैनी का सामना करोगे। सारी ऊर्जा निचुड़ जाएगी और ऐसा लगेगा कि किसी ने जान ही निकाल दी हो। नींद का नामो निशान ही नहीं रहेगा। अवसाद पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम दुख व पीड़ा से स्वयं को घिरा पाओगे। इस तरह तुम्हें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वर्तमान क्षण व प्रार्थना से जोड़ना होगा। तुम्हें शांत और खुश रहना सीखना होगा। हास्य प्रियता के साथ साथ आस पास के माहौल में रचना होगा। खुश रहना और अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करो। चैनलिंग खत्म करने के बाद सबसे पहले अपनी ज्योति के पास जाओ और प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे मन, शरीर व आत्मा, आभा मंडल, कंपनों, चैनलों, रक्त की हर बूंद, डीएनए व कोशिका को नकारात्मकता व बुरी सेहत से मुक्त करे। उसे अपने बचाव, मार्गदर्शन व सुरक्षा के लिए धन्यवाद दो। गुरु को धन्यवाद देने के बाद एक अगरबत्ती या कपूर जलाकर सारे कमरों में घुमाओ। तुम पहाड़ी नमक वाले पानी का एक कटोरा भी रख सकते हो और चैनलिंग के बाद उस पानी को फेंक दो। कटोरे को धोने के बाद ही दूसरे सत्र में प्रयोग में लाओ। हमेशा ध्यान रहे कि ये पानी तुम्हारे ऊपर या कमरे में ना गिरे। अगर ये गिर जाए तो उसी समय जगह को साफ करें। चाहे जो भी हो, तुम्हें फिर से वजू करना पड़ेगा। आरोग्य का पहला नियम याद रखो कि केवल गुरु या ईश्वर ही आरोग्य प्रदान कर सकते हैं, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य प्रदान करने का माध्यम मात्र है। मेरे बेटे, तुम भी एक माध्यम ही हो, एक पियानो जिसके माध्यम से दिव्य संगीत लहरियां बिखरती हैं। तुम ना तो संगीत हो, ना ही संगीतज्ञ। तुम तो वाद्य मात्र हो, पर वाद्य का पूरी तरह से सामंजस्य में होना अनिवार्य है। बाबा ने फिर से रुद्र को समझाया कि सबसे पहले वर्तमान क्षण के साथ रहना बहुत मायने रखता है। ये उतना आसान नहीं जितना दिखता है। प्रार्थना में गुरु का नाम जपना भी अनिवार्य है। कोई व्यक्ति कितने ही दुख व पीड़ा से क्यों ना गुजर रहा हो, उसे अपने दुख से अलग होना ही होगा। मन पूरी तरह से स्थिर होना चाहिए। ये पूरी तरह से खाली होना चाहिए ताकि गुरु उसके माध्यम से बात कर सके। एक दिन गुरु इस माध्यम से जरूर बोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट ऑडियो में।